बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे मैं ग्लव्स बना रही हूँ और कलर मुख्तलिफ यूज़ कर रही हूँ और हुक है 2.0 mm। ये चैन बनाने हैं, मैजिक रिंग के बाद चैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 40 चैन बनाना अपनी कलाई के हिसाब से। यहाँ पे 10 मैंने चैन बनाए हैं और धागा यूज़ कर रही हूँ 3 प्लाई वाला। 3 बारीक जो है वो मोटा नहीं बारीक। यहाँ पे अपनी कलाई के हिसाब से आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 40 चैन बनाए हैं। 40 चैन बनाने के बाद यहाँ पे इस चैन को सीधा कर लें ऐसे। अब इसे बंद कर देना है। पहले चैन में इसे बंद कर देना है। यहाँ पे पकड़ के ऐसे, फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन लेने हैं और हर चैन के अंदर एक डबल चैन बनाना है। यहाँ पे मैंने एक, यहाँ पे 2, हर चैन के अंदर एक डबल चैन बनाना। 2 3, यहाँ पे 2 धागे उठाने हैं। 3, यहाँ पे 4 5 6 7 यहाँ पे ये मैंने 40 चैन डबल चैन मुकम्मल कर ली। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन लेने हैं। देखो पीछे से इस एक चैन को पीछे करके बैक साइड पे यहाँ पे एक चैन बनाना है। फिर एक चैन को ऐसे उठा लेना है आगे की तरफ। यहाँ पे ये एक डबल चैन, फिर इस क्रोशे को इस चैन के ऐसे पीछे ले जाना है। यहाँ पे एक, फिर आगे इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। एक फ्रंट साइड पे, एक बैक साइड पे डबल चैन लेना है। यहाँ पे ये देखिए इसको फ्रंट साइड पे यहाँ पे डबल चैन बनाया है, फिर बैक साइड पे चैन को उठा के ऊपर एक डबल चैन बनाना है। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। एक फ्रंट साइड और एक पीछे की तरफ से ऐसे उठा लेना है। फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे 2। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 तीसरे चैन में से बंद कर देना है ऐसे। फिर अब यहाँ पे 1 2 चैन लेने हैं। फिर जो पहले फ्रंट की तरफ उठाया था उसी चैन को उठाना है। हाँ ये अब यहाँ जो फ्रंट शुरू में पहले उठाया था उसी को उठाना है। फिर बैक साइड पे जो उठाया था उसी के ऊपर ऊपर ऐसे बनाते जाना है। यहाँ पे ये देखो फ्रंट एक चैन उठाया था, ये पीछे की तरफ, ये फ्रंट की तरफ, यहाँ पे बैक पीछे की तरफ से एक चैन उठा लेना है इस तरह। ये देखो ऐसे करके एक, यहाँ पे फिर 2। मैंने 7 राउंड को मुकम्मल कर लिया। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 के बाद अब यहाँ पे ये जो 2 चैन लिए थे उसी में बंद कर देना। अब यहाँ पे एक एक चैन डालते जाना, हर सुराख में एक चैन बनाते जाना।
हर सुराख में एक चैन बनाते जाना इस तरह। अब यहाँ पे बंद कर देना है। यहाँ पे 1 2 3 चैन लेना है। फिर इसी सुराख में 1 2 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 3 बार धागे लपेटना है। फिर यहाँ पे 1 2 बार लेना। फिर 1 2 यहाँ पे 3 बार धागे लपेटना इस तरह। फिर एक चैन लेना है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चौथे चैन में इस तरह पॉप बनाना। 1 2 3 4 बार। फिर यहाँ पे 1 2 चैन लेने हैं। फिर यहाँ पे इसी तरह 1 2 3 4 यहाँ पे एक चैन लेना। यहाँ पे 1 2 3 4 चौथे चैन में इस तरह 1 2 3 4 चैन। फिर 1 2 दरमियान में 2 चैन लेना है। यहाँ पे एक इन दोनों के दरमियान 2 चैन लेना। 1 2 3 यहाँ पे 4 फिर एक चैन लेना है। फिर इस तरह राउंड को मुकम्मल करना है। 4 बार ये करना है। फिर एक यहाँ पे एक चैन लेना। इधर 2 इधर एक चैन लेने के बाद यहाँ पे बंद कर देना है। फिर कटिंग कर देना। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे वाइट धागे के साथ मैंने इसे डिज़ाइन बनाना है वाइट धागे। अब इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे 1 2 3 और 4 यहाँ पे 4 बार धागे लपेटना है। फिर 1 2 3 बार धागे को 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे 4 बार 1 2 3 और 4 बार धागे को लपेटना है। फिर यहाँ पे बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन लेने हैं। फिर इतना ज़्यादा नहीं खींचना, इसे छोटा ही बनाना है। 1 2 3 4 अब इसे बंद कर देना। फिर 1 2 3 चैन लेने हैं इस तरह। 1 2 3 4 बंद करने के बाद फिर 1 2 3 इसी तरह इस राउंड को मुकम्मल करना। तो इसमें बंद कर देना है। इस धागे को कटिंग नहीं करना, वाइट धागे को यहीं पे रहेगा। इसके और डिज़ाइन आगे बनाना है। यहाँ पे फिर येलो यूज़ करना। अब यहाँ पे ऐसे फिर 1 2 चैन लेने के बाद यहीं पे 1 2 3 लेने के बाद यहाँ पे बंद कर देना है। तीन लेने के यहाँ बंद करना है। फिर एक चैन लेना है यहीं पे। फिर 1 2 3 फिर यहाँ पे 1 2 चैन लेने हैं। फिर यहाँ पे 1 2
3 4, 4 बार धागे को लपेटना है, फिर बंद कर देना है। एक चैन, एक दो, सॉरी यहाँ पे 2 चैन लेने हैं, इधर भी 2 चैन बनाने थे, 2 चैन, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, 4 लेने के बाद बंद कर देना है। फिर एक चैन लेना है, इधर एक चैन, यहाँ पे फिर 1 2 3 4, 4 चैन लेने हैं। फिर 1 2, 2 चैन बनाने हैं, इन दोनों के दरमियान 2 चैन, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे एक चैन लेना। इसी तरह इस राउंड को मुकम्मल करना है। यहाँ पे ये बताना भूल ही गई, ये कितने पाव बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे मैरून कलर के 10 पाव बनाए हैं। ये वाइट भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 11 बनने थे, 10 बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉप भी यहाँ पे 10 बनने थे, वाइट पॉप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है, ये मैरून पॉप भी 10 है, ये वाइट भी 10 है। अब यहाँ पे बंद कर देना है, इधर इसके ऊपर इस पर। अब इस धागे को कटिंग कर देना है और कलर यूज़ करेंगे। अब वाइट के इसी तरह ये वाइट पॉप बने हैं, इस तरह इनको बनाना है। इस धागे को यहीं पे छोड़ दिया था, इन दोनों के दरमियान 1 2, 1 2 3 4, 4 बार धागे को लपेटना है। फिर यहाँ पे 1 2 3, 3 बार, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, फिर 1 2 3, 3 चैन लेने हैं। फिर इन दोनों के दरमियान इस तरह इस राउंड को मुकम्मल करना है। यहाँ पे ये बंद कर, मैंने ये राउंड मुकम्मल कर लिया है, इस पॉप को बंद कर देना है। अब यहाँ पे इसी वाइट धागे के अंदर ये जामुनी कलर में यूज़ कर रहे हैं, पर्पल, यहाँ पे ये मैं पर्पल कलर यूज़ कर रही हूँ। अब देखो इन दोनों के दरमियान ये जो है, इनके 1 2 3 4, 1 2, यहाँ पे 2 चैन लेने, फिर 1 2 3 और 4, 4 बार धागे को लपेटना, यहाँ बंद कर देना। फिर एक चैन लेने के बाद इन दोनों के दरमियान ये वाइट और येलो के, इन दोनों को उठाना है। छोटे से ये पॉप बनाने, बड़े नहीं बनाने। 1 2 3, यहाँ पे 4 डबल चैन बनाए हैं, फिर बंद कर देना। 1 2, इन दोनों के दरमियान 2 चैन लेने, यहाँ पे एक चैन। अब यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बार यहाँ बंद कर देना, फिर एक चैन। इस वाइट धागे को काटना नहीं है, इसी के साथ ये साथ ही रहना, क्योंकि आगे और कलर यूज़ करने। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करना। मैं येलो कलर यूज़ कर रही हूँ, पिंक कलर, येलो। अब यहाँ पे वाइट धागे काटना नहीं, यहीं पे रहना साथ। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बार धागे लपेटना। फिर यहाँ पे 1 2, फिर इसी सुराख में 4 बार धागे को और लपेटना। 1 2 3 और यहाँ पे 4,
4 बार धागे को लपेटना है, फिर एक चैन लेना है। अब फिर इसमें इन दोनों के दरमियान ये पर्पल कलर है, यहाँ पे ब्लू नज़र आ रहा है। 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है और धागे जो भी आपके पसंद के वो आप लगाते जाएं। यहाँ पे ये देखें कितने बना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 7 का यहाँ पे कर लिए। अब इधर और इधर इन दोनों को छोड़ के, एक इसको छोड़ना, इसको 2 को तीसरे के दरमियान में और यहाँ पे हमने डालना, पहले इन दोनों के दरमियान में। अब ये डिज़ाइन यहाँ पे थंब बनाना है, इसी वजह से 2 को छोड़ के तीसरे के दरमियान पे यहाँ से शुरू करना, यहाँ से शुरू करना है ऐसे। 1 2 3 और यहाँ पे 4 बार धागे को लपेटना है, बंद कर देना है, फिर 1 2 चैन लेने, फिर यहाँ पे बंद कर देना। अब यहाँ पे मैंने पिंक ही धागा यूज़ करना है, यहाँ पे पिंक धागा, ये अंगूठा बन गया, यहाँ पे थंब, यहाँ पे ऐसे। अब ये धागा यूज़ कर रहे हैं। माय गॉड, ये क्या, यहाँ पे ये धागा 1 2 3 और 4 लेने के बाद फिर 1 2, यहाँ पे 2 चैन, फिर इधर 1, इस वाइट धागे को इधर रखना, 1 2 2, यहाँ पे 3 और ये 4, बंद कर देना है, फिर एक चैन लेने के बाद वाइट धागे को एक साइड पे कर लेना। अब यहाँ पे इन दोनों के 1 2 3 4, अब इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। 1 2, इन दोनों के दरमियान 2 चैन और फिर एक चैन, 1 2 3 और ये 4, फिर एक चैन। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे इधर भी बनाना है, ये थंब के ऊपर, अंगूठे के ऊपर जो जगह है यहाँ पे भी बनाना है, यहाँ पे पॉप बनाना है इस तरह के। यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 2, फिर इसी में 1 2 3 और 4 बनाने के बाद फिर यहाँ पे बंद कर देना, एक चैन और इन दोनों के इसके ऊपर भी एक बनाना, 1 2 3 4, 1 2 चैन, यहाँ पे फिर इस तरह का पॉप, 1 2 3 और यहाँ पे ये 4 डबल चैन, फिर एक चैन लेना, एक चैन लेने के बाद यहाँ पे बंद कर देना, फिर कटिंग। अब इसके आगे और मैंने कलर यूज़ करना है। ये देखिए यहाँ पे टोटल बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे ये थंब है अंगूठे के लिए ऐसे। यहाँ पे ये देखो, ये
ग्लव्स आ गए हैं पूरे। अब यहाँ पे हर एक हाफ डबल चैन, इधर एक, इसके ऊपर एक, इधर दो बनाना, दो इसके ऊपर एक, इस सुराख में एक, अब इसी तरह हाफ चैन बनाते जाना है। इस पॉप के ऊपर भी एक, इधर दो चैन, एक दो, इसके ऊपर एक, इन दोनों के दरमियान में एक, इस तरह स्टार्ट